तब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे, वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। ये बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान, आप कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्रित करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। इसी प्रकार सात्विक, विकर्ण, हार्दिक्य, विदुर, भूरिश्रवा आदि बाहलिक के पुत्र और संतर्दन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। जब ऋत्विज सदस्य और बहुत पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका था तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञान स्नान करने गए। उस समय जब वे अभ्र स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे और नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बांसुरी तथा झांझ मंजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदु, सृंजय, कंबोज, कुरु, कैकेय और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कंपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितृ, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वरांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सरोबार कर देते। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्षस्थल, जंघा और कटभाग कुछ कुछ दिख से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों और जूड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गूंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। उनका ये रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूय यज्ञ, प्रयाच आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो।
ऋत्विजों ने पत्नी संयाज तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। उस समय मनुष्यों की दुधंबियों के साथ ही देवताओं की दुधंबियां भी बचने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, पितृ और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़े बड़े महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋत्विज सदस्य, ब्राह्मण आदि को वस्त्र आभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई बंधु, कुटुंबी, नरपति, इष्ट मित्र, हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जड़ाऊ कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंख रखी, दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटभाग में सोने की करधनियां तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परमशीलवान, ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितृ तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सबकी पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त नहीं होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी, सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उसके विषयों की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर साम आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मय दानव ने जो महल बना दिए थे, उसमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्रों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पायजेब की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनके कट भाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की ओर घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। ये सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजा धीराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वे क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मैं दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर भी उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे
दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वे मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। ये सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए, और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वे भ्रम हुआ था। तुमने मुझसे ये पूछा था कि उस महान राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो वे सब मैंने तुम्हें बता दिया। अमनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें ये बताया जाएगा कि शोभ नामक विमान का अधिपति शालव किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। शालव शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ शालव आदि को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने शालव ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। मूढ़ शालव ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वे उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लिया करता था। यो तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, ऑर्डरदानी हैं, फिर भी वे शालव का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शालव से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शालव ने ये वर मांगा कि मुझे आप ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का शोभ नामक विमान बनाया और शालव को दे दिया। वे विमान क्या था? एक नगर ही था। वे इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वे उसके इच्छा करते ही चला जाता था। शालव ने वे विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वे वृषणवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को स्मरण रखता था। शालव ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लगी, बड़ी बड़ी चट्टाने, वृक्ष, व्रज, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शालव के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्विक, चारुदोषण, साम भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। वे सबके सब महारथी थे, सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शालव के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही शोभपति शालव की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में
सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शालव के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही शालव को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक और सारथी को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। मैदानव का बनाया हुआ शालव का वे विमान अत्यंत मायामय था। वे इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी नहीं दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वे इस समय कहाँ हैं। वे कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वे अलात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता नहीं था। शालव अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असहनीय होते थे। उनसे शालव का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से शालव स्वयं मूर्छित हो गया। शालव के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। शालव के मंत्री का नाम था द्युम्न, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वे बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गर्जने लगा। गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया। दारू का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वे सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथी तूने ये बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। ये कलंक का टीका तो मेरे ही सर लगा। सचमुच सूत तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा? अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा? मेरी भाभियां हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि हे वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथ की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर द्युम्न के पास फिर से ले चलो। उस समय द्युम्न यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उनके 4 घोड़े और एक एक बाण से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सर काट डाला। इधर गद, सात्विक, सांब आदि यदुवंशी वीर भी शालव की सेना का संहार करने लगे। शोभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और शालव के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ। वे लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे
कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और शोभपति शालव को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शालव के पास ले चलो। देखो ये शालव बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय मत करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे शालव की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्हों से चिन्हित थी। उसे देखकर यदु वंशों तथा शालव की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। तब तक शालव की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वे शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने शालव को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से चलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शालव ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें शारंग धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे शारंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वे एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से ये युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। अब शालव ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया तथा भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे भी मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से फिर कोई लौटकर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मन, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखाया करती हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से शालव की हंसली पर प्रहार किया। इससे वे खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई, तब शालव अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सर झुकाकर प्रणाम किया और रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु श्री कृष्ण शालव तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांधकर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांधकर ले जाते हैं। ये अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, आहो, मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जी सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। शालव का बल पौरुष तो अत्यंत अरब है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांधकर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शालव वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख, देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है, जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कल कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा ले। मायावी शालव ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट दिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमान पर जा बैठा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महानुभाव है। ये घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि ये तो शालव की फैलाई हुई असुरी माया है जो उसे मैं दानव ने बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा कि ना वहाँ दूत है, ना पिता का वे शरीर, जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिखकर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो शालव
विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है, तब वे उसका वध करने के लिए उदित हो गए। इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण, जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है। भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहाँ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्म विद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब शालव भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शालव को घायल कर दिया और उनके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वे विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने से पहले ही शालव हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। शालव को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने परले कालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण किया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उद्याचल शोभायमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शालव का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर का सर काट डाला था। तो उस समय शालव के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। परीक्षित, जब पापी शालव मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुधंबियां बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।